ऑपरेशन था किडनी में, उनकी नली में किडनी का वो ऑपरेशन करवाया था। तो बाबा से मैंने प्रार्थना की थी कि बाबा उनका अच्छे से ऑपरेशन हो जाए और अच्छे से घर आ जाए। तो उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया। और बाबा दूसरी मेरी अर्जी थी, पिछली बार आई थी मैं अपने मायके, तो मेरे बच्चे की आँख में स्टील का तार चला गया था, आँख के आर पार हो गया था। तो फिर वो एक रिश्तेदार ने निकाला, तो मुझे बहुत डर लगा कि लड़के की आँख फट गई है शायद से। लेकिन डॉक्टर के पास गई, बाबा से प्रार्थना करती रही। वहाँ जाके डॉक्टर के पास देखा कि लड़की की आँख में कुछ भी नहीं हुआ, महाराज जी बिल्कुल सही था मेरा बच्चा। तो बहुत अच्छे से देखो उसकी आँख खोल खोल के बार बार देखी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा उसकी आँख में। इसलिए मैं उसके भी जयकारे लगा रही। और बाबा मैं जो भी अर्जी लगाती हूँ, जो भी प्रार्थना करती हूँ, बाबा मेरी संपूर्ण पूरी होती है। इसलिए मैं सामूहिक जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री त्रेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। महाराज हम पाठ करावे गए थे लालौरी गाँव में, गाँव जा रहे थे तो पानी की ऐसी झड़ाई चल रही, ऐसी पानी पानी आंधी खूब चल रहा। अब शेर ने कहा कैसा पानी, कैसे पाठ होगा। अब पानी में पानी खूब पानी बसता है। हमारे कहीं पाठ होगा, वहाँ भैया को फोन आएगा, हमें मतलब करो 25 तारीख को कर लियो। हमारे नहीं हम करेंगे तो वही करेंगे, हमें तो करना है पाठ करावे जाने हैं। बाबा महाराज ऐसा तो पानी बसता, गाड़ी वही दू 3-4 गाड़ी वही गाड़ी ले गए, पाठ करावे गए थे गाँव। तो बाबा महाराज ऐसे तो पानी बसता झूला झूर और सब घबरा में जो कहती पाठ कैसे होगा, कैसे लगा। अब हम खूब घबरा में, भैया क्या करेंगे भगवान। हंसी होगी और वैसे सुबह हंसे वाले हैं, हंसी करेंगे। मेरे बाबा महाराज फिर उन्होंने फटाफट जल्दी मैंने अर्जी लगाई बाबा की। हमने मेरे बालाजी वाले बाबा अब बस तुम देखो, हम पाठ करावे जा रहे हैं गाँव और तुम्हें बस देखना है मेरे बालाजी वाले बाबा। तो गाड़ी जैसे हम गाय अंतर से लेने गए चले गए तो रास्ता बस तो बसता तो वाह महाराज जो पूजा को पाठ को लगाओ, पूजा को पंडित ने लगाओ सामान सब से। तो बाबा महाराज एकदम ऐसा बादल फिरगा और ऐसा पाठ हुआ खूब बढ़िया। बाबा महाराज हमें ऐसा डरता हंसी को मेरे बाबा महाराज भाई हंसी आज होती है। आज हमें बहुत तुम करना है बाबा महाराज, हमारे कैसे तुम नैया पाल लगा। बाबा महाराज ने ऐसी करी खूब जमा तो बढ़िया बड़े पाठ हुआ, खूब मंदिर हुआ खूब अच्छा। हम बाबा को जयकारा लगा रहे हैं बाबा महाराज, और उन्हें जयकारा बहुत लगा था बाबा महाराज, तुम्हें भाई देखा तो बस हम क्या जयकारा लगा रहे हैं। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री त्रेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा महाराज हम टेम्पो में आ रहे थे तो टेम्पो हम बैठ गए तो हमारी जल्दी महाराज हमारी जल्दी चलाओ टेम्पो, भैया हमारी बात देर भैया रहे हमको जा रहे हो हमारी बाबा नहीं बोले हमें भीतर घुसन नहीं देंगे। जल्दी टेम्पो वाले चलाए तो मोटरसाइकिल आई। बाबा महाराज तीनों के तीनों एकदम गिरे गए, एकदम गिरे। मैंने भगवान अब जी का हो बाबा महाराज मोड़ा मारा फटाक देने जमीन झट्टो उठाया और आदि बच गया गए, जनियों उठ गए। बाबा महाराज का नेबू पहुँच नहीं आई थी। ये मेरे बाबा महाराज मेरे बालाजी मेरे बाबा और आज हम जा रहे भैया माना है जा तो जल्दी चला बाबा महाराज तुम वही चूल्हा जला की आप घरों नहीं आएंगे। बाबा महाराज मुझे आपको जयकारा लगा रहते हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री त्रेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा। बाबा महाराज बुधवार का दिन था, मैं वैसी मानसिक रूप से परेशान हूँ बहुत, जो बाबा को मालूम है। मगर उसी दिन मेरे बेटे से मेरी सास की झगड़ा हो गया तो 8:30 बजे रात को निकल गई। मैं वैसी परेशान, दिन रात मेरे आंसुओं में जा रही हूँ, ना खा रही हूँ ना सो रही हूँ। और फिर एक वो घटना, दूसरी मेरी सास घर से तो चली गई, मेरा बेटा अकेला घर में, मैं अकेली कहाँ जाए ढूंढने, कैसे जाए। मैंने की मेरे बाबा महाराज मेरे बालाजी महाराज या तो भैया रात को घर पे आ जाए या फिर सुबह आ जाए, कुछ न कुछ संकेत दे दे, मैं रात मेरी कैसे कटी ये तो बाबा हमारा मालूम है। दूसरी बात, सुबह 9 बजे डोकरिया मेरी सास आ गई
आ गई। चलो मैंने अर्जी लगा दी थी छोटी, मैंने कहा बाबा महाराज मेरी सास आ जाए, कैसे भी आया था सुबह से शाम को, पर आ गई वो कहीं परिवार में जाके सो गई थी घर पे किसी के, और वो घर आ गई। दूसरी उसी रात सुबह 4 बजे के बीच में मेरा डॉगी पला है घर पे। बहुत अच्छा था, खाता पीता सो रहा था, खेल रहा था, सब कुछ कर रहा था। फिर उसे एकदम लेटरिन की रास्ते ऐसा बड़ा फोड़ा उठा, ऐसा बड़ा राम में वैसे ही परेशान। एक तो सांस चली गई, एक और ये ऊपर से जिब्या। अब क्या करूं मेरे बालाजी महाराज, मैं कहाँ रात को डॉक्टर को बुलाऊंगी, मेरी विनती स्वीकार करो बाबा, इसका फोड़ा जाए वहीं की वहीं समाप्त हो जाए। मैंने रात को तो जल भभूति नहीं दे पाई उसे, मगर 6 बजे मैंने नहा धो के झाड़ू पोछा करके भगवान को नहा के उसे जल भभूति दी। जैसा ही 1 घंटा आध घंटा नहीं हुआ, बाबा महाराज उसका फोड़ा का पता नहीं चला कहाँ चला गया। इसलिए बाबा जी मैं दोनों बातों की जयकारा लगाना चाह रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा मेरी कृपा ऐसे बना रखना मेरे, और संकट काटो, मैं जल्दी से जल्दी खुशी खुशी जून के जयकारा लगाऊं। श्री राम जय बाबा। बाबा महाराज मेरे दामाद की बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, तो मैं तो सुबह सुबह पूजा कर रही थी, लड़की का फोन आया, रो रही थी कि मम्मी इनकी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है, इनको कुछ भी खाना पच नहीं रहा था ना, कुछ पानी भी हजम हो रहा था, उनको मलेरिया और टाइफाइड दोनों हो गए थे। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैंने फिर काम का फोन लगाया। मैं 7 साल से गई नहीं थी उसके दरवाजे पे, लेकिन पहली बार उस दिन गई। मैंने वैद्य जी महाराज से भी जड़वाए थे उस दिन रात को, तो उनको तुरंत आराम मिल गया था कि अब उनको पूरे दिन आराम है, चलिए यहाँ से वो अपने काम धंधे में भी पहुँच गए होंगे। इसी बात का मैं जयकारा लगा रही हूँ। और अभी मैं अगले शुक्रवार को मैं सो रही थी, तो रात को अचानक पंखा अपने आप ही टूट पड़ा ऊपर से, उधर छड़ा तार पर लटका रह गया, मेरे ऊपर नहीं चलता हुआ पंखा टूट गया। मैंने गलती करी, मैंने जयकारा में लगाया, इसलिए पंखा मेरे को जल दे रहा है। जयकारा लगाने जाऊँ क्योंकि काम पे मैं लेट हो जाती है, इसलिए यहाँ पा रही थी, आती है तो बाहर बैठ जाती है। आज मैं जल्दी आई है, इसी बात का मैं जयकारा लगा रही हूँ। और भी कभी गलती हो तो माफ करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। क्या कहते हैं, मैं रात में सोती हूँ, मेरे को वामी दिखती है, वामी में से मेरे को ऐसी रस्सी जैसी निकलती है, रस्सी मेरे को बहुत डर लगता है। और रस्सी को निकालती हूँ, रस्सी निकली चली जा रही है, इतनी बड़ी रस्सी है, उसमें वो दिख नहीं रहा है। नहीं जयकारे लगा रही हूँ। और महाराज जी को सरकना तो नहीं देखा उसके पीछे, मैं बहुत डर रही हूँ। मैंने बाबा जी का नाम लिया और मेरे को बिल्कुल नहीं दिखे, और भोले जी पे लोटा चढ़ा के बिल्कुल भी नहीं दिखे। इस बात की जयकार दे रही हूँ। महाराज जी ने वो 7 साल से जो मैं चाह रही थी वो मेरा काम नहीं हो रहा था, मगर मुझे संकेत मिल चुकी है, इसी बात की मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम। जय बाबा जी। बाबा महाराज वृंदावन जा रहे थे, मैं और आगे वाली सिस्टर, तो मैंने बाबा के घर से ही प्रार्थना की थी कि बाबा बहुत रश चल रहा है, वो अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ, और आपके ठाकुर जी के बहुत अच्छे दर्शन हो। बाबा आपने इतनी कृपा की कि जिस दिन गए उसी दिन दर्शन हो गए, और दूसरे दिन भी बहुत हुए, तीसरे दिन तो असंभव था। जो उस दिन दर्शन होने शनिवार था और पुलिस बहुत लगी थी, और आपने इतनी कृपा की कि उस दिन भी हमें आपने मंदिर में पहुंचा दिया भैरव जी के आगे, और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। माला प्रसाद अर्पण की बाबा, उसके लिए मैं जयकारा बोलूँगी। और दूसरे एक थैली नहीं मिल रही थी, उसमें जरूरी कागज़ और अंगूठी रखी हुई थी मेरी, तो वो मैं अलमारी में मैंने देखा तो मुझे नहीं मिली। फिर मैंने बाबा की घर पर ही अर्जी लगाई, बहुत प्रार्थना की, तो बाबा महाराज वो थैली 1 घंटे के बाद बरस के पीछे गिर गई थी। कभी मैं भूल बाबा महाराज, तो वो थैली 1 घंटे बाद छोटी बहन को मिल गई। बोले अरे जेरी तुम्हारी थैली, तो
बाबा महाराज उसके लिए मैं जयकारा बोलूँगी, इसीलिए मैं आज रुकी नहीं आगरा, मैं कि नहीं मैं मंगलवार है जयकारा बोलूँगी दोनों अर्जियों के लिए बाबा, तो उसके लिए मैं दोनों के लिए सामूहिक जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री रेखा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज आपकी कृपा सब भक्तजनों पे और पूरे परिवार पे बनी रहे बाबा महाराज, जैसे मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ आपके चरणों में। बाबा महाराज अगले मंगल को आए थे, हम पहले मंगल आए थे, बाबा महाराज से प्रार्थना करी हमारे घर से अच्छे ब्याह पारे का दिक्कत आती वाके सो अच्छे से ब्याह पहले हम जी मंगल खाते जाएंगे दरबार में खाते सो हमारे घर सास ससुर बहुत बूढ़ी है 80-90 साल की और ज़्यादा ही हुई है वे उन्हें कच्ची करे नहीं पारे से विश्व उतरा और भैंस ब्याह पारी बार खड़ी बनी थी बार सो अच्छे से ब्याह सभी साथ जाएगा हमारे गेट के लड़का आदि बोली चाची वैसे यहाँ पर अच्छे से ब्याह पर बढ़िया जय बालाजी महाराज की कृपा है, अच्छे से ब्याह है। हम तो नहीं की प्रार्थना कर रहे थे बालाजी महाराज की अच्छे से ब्याह, हम तो दरबार में जाते मंगल को और हमको कच्ची देख बाल नहीं कर पाते बस हमारे घर तो सो रहे थे और मोहल्ला के लड़का आते बोली बाबा तो वही वैसे ब्याह पर ही पड़ी नीचे डालो बालाजी महाराज की कृपा है तो अच्छे से गणेश की कृपा है और बड़ी स्वाद की जयकारा बोल रहा है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री रेखा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा महाराज बहुत तबीयत खराब हो गई थी हमारी, भर्ती हो गई थी हॉस्पिटल में, बाबा को बहुत याद करते रहे हम लोग, दिन नहीं हम सही कर रहे वही बात की जयकारी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री रेखा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जयकारा सभी लोग जोर से बोले, जोर से बोलेंगे। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा जी महाराज मैं अपने लड़के को अगले मंगलवार को दवाई को ले गई थी तो भर्ती की बोल दिया था उसको, और फिर मैंने कि बोले कि इसकी जांच कराओ, मैंने किया है तो भर्ती नहीं कर रही हूँ, पहले तो इसकी जांच कराओ, तो मैंने की जांच हो जाएगी तो उसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं भर्ती कर दूँगी। तो भर्ती की उन्होंने बोला तो मैंने की आज जाँच हो जाएगी तो ठीक है। जाँच हुई उसकी तो जाँच में आया तो 5 पॉइंट खून उसका, तो कह लगे कि ठीक है इसको है ना, फिर पता नहीं उन्होंने डॉक्टर साहब कैसा मन फिर गया तो उन्होंने कही कि इसको है ना 10 दिन की दवाई खिला के देख लो, उसके बाद कुछ परिवर्तन आएगा तो ठीक है, नहीं फिर भर्ती कराएंगे। उसके बाद है ना फिर 10 दिन के बाद ले गई तो उसका 3 पॉइंट खून और बढ़ गया तो 8 पॉइंट पे आ गया। तो उसके लिए ना मैं जयकारा बोलने वाला ही महाराज की बहुत कृपा हुई, मेरे बच्चे को भर्ती से मतलब बचा लिया उनने। तो इस बात के मैं जयकारे बोल रही हूँ और मेरे आगे पीछे की जो भी सन्मान वो जयकारे हों वो भी स्वीकार कर वाला ही महाराज, और ऐसी कृपा सब पर बरसाते मेरे बच्चों मेरे परिवार पर बरसाते रहना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री रेखा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा महाराज। और थोड़ी सी तकलीफ है उसको और उसको भी वो भी दूर करना, मैं फिर से जयकारे लगाऊंगी। किराएदार की छोटी 15 दिन में आए थे किराएदार, उनके जयकारा बोलने आए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री रेखा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा महाराज की
बाबा महाराज मैंने घर में ही गिर गई थी तो ऐसे लग रहा था कि मेरे बहुत चोट आ गई है, मेरे को दर्द हो रहा था। तो मतलब मैंने ऐसे किसी से सुखवा लिया तो मेरे को फायदा पड़ गया, सही हो गई है। मैं थोड़ी सी जख्म और रह गई है, मैंने दर्द वो भी सही हो जाएगा बाबा आपकी दुआ से। और मेरे पे मतलब जो भी मैं कहती हूँ वो सभी मनोकामना पूरी होती है बाबा मेरी। और मेरे को जो मैं करवाना चाह रही हूँ वो संगीत मिल रहा है बाबा आपकी आशीर्वाद से, तो वो मेरे काम पूरे होंगे बाबा। मैं दोबारा भी जयकारे बोली, इसी बात की जयकारे बोल रही हूँ बाबा मैं। श्री बालाजी महाराज की जय। बाबा महाराज मेरा लड़का साईं बाबा में गया था, साईं बाबा में गए तो ससुराल वाली ले गई उसकी, तो मैं अच्छा दनिया लौट के आया सब। अच्छा दनिया तो आवे, बहू की तबीयत खराब हो गई है तो महाराज वो संगठन से आराम नहीं मिल रहा। चौथा मंगलवार है जाके लेना में जयकारा बोल रही श्री बालाजी महाराज की जय। श्री माता मैया की जय। श्री बाबा की जय। श्री बेटा सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री महाराज की जय। श्री देवी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज की जय। मैं अपने दारू से कुछ बोला था, मुझे गलत संकेत मिल चुके हैं, इसलिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सारा मैया की जय। श्री बाबा की जय। श्री बेटा सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा। उज्जैन जाने से मैंने प्रार्थना की थी कि बाबा जी के दर्शन अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से दर्शन हो गए और कोई बाधा और परेशानी नहीं, इसलिए मैं जयकारे लगाने आई हूँ। और जो कोई मेरे जयकारे रह गए उसके लिए मुझे क्षमा करना, उसके लिए मैं जयकारे बोल रही हूँ। श्री बाबा की जय। श्री सारा मैया की जय। श्री बाबा की जय। श्री बेटा सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा महाराज मेरे मकान बंद हो तो बड़ा 2 मंजिल मकान बंद हो तो बाबा बड़ी लेने थी, सो लेकर मोड़ा ने सेंडिंग वाला सेंडिंग लगाए गो माने मोड़ा में तो बड़वारो लेकर जो लगा लगाई थी सुबह में लेकर बाबा महाराज तुम्हारी बहुत कृपा रही, बात ना तो हमारे वो तो अंचल बच गए बाबा महाराज। मैं तो बच गई होती से घर पर, वो तो पूरे में लाट फेर की फैली थी मेरे बगा मेरी बाबा की बहुत कृपा रही है। कहीं किंतु मेरी बाबा की अंजी लगा दो जल्दी से, पूरे में लाट फेंकी जानी। मेरे को फोन करो, लाट को लाट कटवाई तब बंद रही, तब लाट खुजी वहाँ पूरे मकान में लाट देती गई। बाबा तुम्हारी बहुत कृपा रही। जय बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सारा मैया की जय। श्री बाबा की जय। श्री बेटा सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा तुम्हारी कृपा है, मेरे मकान अच्छे बनवा दी, मैं पीछे बजा बस चढ़ा उस दिन मैं बच्ची को लेके आई थी तो लेट हो गई थी, तो जयकारे लग चुके थे, इसलिए कि जयकारे भी लग गए, बच्ची बैठ नहीं पा रही इसलिए भी लेट आई थी। इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ कि बच्ची भी ठीक है, माँ भी ठीक है, और बालाजी महाराज की कृपा से ही दोनों को आराम मिला है। तो बच्ची की जयकारा इसलिए लगा रही हूँ कि बच्ची कल भी महाराज जी से चढ़वाई थी, मैंने बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं जयकारे लगा रही हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। श्री सारा मैया की जय। श्री
लेने आई हूँ। जब भी मैं आती हूँ 2 अर्जी के पैसे लेके आती हूँ, मेरी बच्ची की वजह से रुक नहीं पाती। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सत्य दरबार की जय, श्री गणेश महाराज की जय। बाबा की जय हो। हमारे जो छोटे बड़े काम है बाबा आपकी कृपा से बड़े अच्छे से निपट रहे हैं और ऐसे ही आप अपनी कृपा बरसाए रखना। बाबा मैंने फरीदाबाद में म्यूज़िक एकेडमी खोली, 14 तारीख को हमें इनॉग्रेशन करना था, लेकिन वो जो मकान मालिक था परेशान कर रहा था। हमारे सारा सामान बाहर रखा हुआ और हम खराब हो रहा। हमने बालाजी की अर्जी लगाई वहीं पे। हमने कहा हमें 14 को करना है तो 14 को ही करेंगे, 20 को नहीं करेंगे। तो उन्हें बालाजी महाराज जी ने हमारी इतनी लाज रखी कि बच्चे भी आए सीखने के लिए और 14 को इनॉग्रेशन भी किया हमने। बहुत बहुत कृपा रही बालाजी की। मैंने वहीं से बालाजी बड़ी अर्जी लगा दी। मैंने कि मैं आपके पास अभी नहीं आ सकती, मैं इतनी दूर हूँ, लेकिन आप तो मेरे बहुत करीब हैं, इसलिए उसकी मैं जयकारे लगाने आई हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सत्य दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। और एक काम और बाबा जी हमारा हुआ मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा, मतलब उसका जॉब का आपको बताया ही था। अभी भी वो बहुत अच्छे से चल रहा है। बस वो इतनी कृपा रखें कि बच्चा ऐसे ही चलता रहे हमारा। उसके लिए मैंने उसके लिए मैंने जयकारे लगा रहे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सत्य दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा। बाबा महाराज मैं इसलिए जयकारे लगा रही हूँ कि दोनों लालाओं की तबीयत सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, बुखार नहीं जा रहा था। इसीलिए दोनों बच्चों को मैंने कहा था बुखार सही हो जाए इन बच्चों का तो मैं जयकारे लगाऊंगी। इसलिए दोनों बच्चों का बुखार सही है, अब थोड़ी तबीयत में भी ठीक है, इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सत्य दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा महाराज मैंने घर पे अर्जी लगाई थी 4-5 दिन पहले। मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, तो फिर कल हमने डॉक्टर को दिखाया तो उनने 5-6 जांच लिख दी। फिर हमने घर पे आके अर्जी लगाई और अर्जी लगाने के बाद मैंने कहा मंदिर में कल जाना है, ठीक हो जाए। इतने अच्छे से ठीक हो गया, वो लग ही नहीं रहा कि बीमार है और पूरी कागजात रिपोर्ट बिल्कुल सही है। उसका मैं जयकारा बोल रही हूँ। और मेरे सारे काम ऐसे होते हैं, कह नहीं सकती हूँ, उसका कोई जवाब ही नहीं है। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। महिलाओं के समस्त श्री राम, जय बालाजी महाराज। कुछ दिनों पहले मैं उज्जैन के लिए निकला था। ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था। मेरा प्लान जो था वो खाटू श्याम का था, परंतु महादेव ने मेरे को पुकारा और मैं अचानक से ही अपनी पूरी फैमिली को लेके वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। पर बाबा महाराज मैंने जाने से पहले आप पे एक अर्जी लगी कि बाबा महाराज जो आपने मेरे को बुलाया है उसके लिए मेरे को सुरक्षापूर्वक मेरे परिवार को आप अपने दर्शन कराइए। पर बाबा महाराज जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े तो जो हमारी टिकटें थी, जो मेरा भाई भी साथ में गया हुआ था, उसने मेरी परिवार के साथ में 5 टिकटें बुक की थी, जिसमें से
अचानक 2.5 टिकटें हुई और जबकि हमारे साथ बच्चे मिला के 10 जने हो गए थे। पर बाबा महाराज जब हम उसमें चढ़े तो कुछ देर बाद गुनाह के बाद टीटी आया, उसने देखा और उसने कहा आप पे 2.5 टिकट है, आप पूरे 10 सीट का लुत्फ उठा रहे हैं, इस पे आपको चार्ज लगेगा। तो बाबा महाराज हमने उससे बहुत निवेदन किया, बहुत विनय की, तो उसने बोला आपका 250 रुपये ये चार्ज लगेगा, 250 रुपये वो लगेगा, आपका फाइन होगा, पुलिस को बुलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। पर बाबा महाराज मैंने आपका वही सुमरन किया, वही चिंतन किया कि बाबा महाराज आपने महादेव के पास भेजा है और इस तरह के मेरे को संकट से उभारिए। तो बाबा महाराज ने ऐसी कृपा की, मैं उसके पास में मात्र 200 रुपये लेके गया और बाबा महाराज वो मान गया। उसने इतना खुश होके मेरे को 3 सीटें और दी और बाबा महाराज की यही कृपा रही। और बाबा महाराज, और जब मैंने यहाँ से भी ट्रेन से भी निकला तो बाबा महाराज से मैंने इतनी भीड़ देख के, इतनी बारिश देख के मैंने कहा बाबा महाराज आप मेरे परिवार को इतनी बढ़िया सुविधा से दर्शन महादेव के कराए और 13 और दर्शन मैंने पूरे उज्जैन के किए, महादेव के सारे दर्शन किए और बहुत अच्छी तरीके से हम वापस आ गए। इसके लिए मैं बाबा महाराज से विनती करता हूँ और हमेशा जो भी मैं कार्य की अर्जी लगाता हूँ वो सभी बाबा महाराज मेरी सुन लेते हैं। इसीलिए मैं बड़े जोर से जयकारा बोलना चाहता हूँ, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने मानसिक अर्जी लगाई थी बाबा के दरबार में, वो मेरी पूरी हो गई है, इस वजह से मैं जयकारे बोलना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री राम मैया की जय, श्री बाबा की जय, श्री प्रेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा महाराज, अभी हम पिछले महीने करीब 1.5 महीने के लिए हम बाहर जा रहे थे, तो हमको बड़ी चिंता हो रही थी कि सारा घर अकेला खाली रहेगा, कैसे जाएं, क्या करें। तो बस आपका नाम लिया, आपकी अर्जी लगाई और हम ताला वाला लगा के सब चले गए। तो आराम से हम 1.5 महीने रहे, कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। और उज्जैन भी गए और बाबा के दर्शन भी हुए अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हुआ, तो आराम से लौट आए। लेकिन मेरे हाथ में लग भी गई थी, तो लेकिन वो बिल्कुल जरा सी लगी, वो बिल्कुल सही हो गई एकदम। तो मैं उसी के लिए, आपकी कृपा हमारे पर बनी रहती है, तो उसी के लिए मैं जयकारा लगाने आया हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज के दरबार में भगवान श्री राम जी को प्रणाम, बालाजी महाराज को प्रणाम, बहन जी महाराज को प्रणाम। बहन जी महाराज, बालाजी महाराज, अभी 2 हफ्ते पहले मेरा मोबाइल गुम हो गया था। मैं एक्चुअली में क्या है, हजीरे गया था दुकान पर चादर, वो बेडशीट लेने के लिए। तो वहाँ पे एक दोस्त का फ़ोन आया, तो मैंने उठाया फ़ोन, बात करी। उसके बाद मैंने मोबाइल जेब में ना रख के वहीं रख दिया और हम बेडशीट लेके घर भी आ गए। मुझे याद ही नहीं आया फ़ोन का। जब बाद में मुझे मेडिकल से मेडिसिन लेनी थी, तो मैंने कहा मोबाइल पे मेरा फ़ोटो है, तो मैंने कहा उसको दिखा देता हूँ कि ये मेडिसिन है। तब मुझे मोबाइल की याद आई, तब मुझे लगा कि मोबाइल मेरा कहीं गिर गया। फिर मेरे को लगा नंबर भी नहीं था मेरे पास, मैंने किसको लगाऊँ क्या है। फिर मैं घर आ गया, अपने घर से जाके मैंने मेरी सिस्टर रहती वहीं पर, तो मैंने उसको फ़ोन करा कि मैंने कि जाके पास में दुकान पर मेरा मोबाइल रह गया है, तो जाके तुम एक बार देख आओ जाके। तो उसने कहा ठीक है। फिर मेरे को लगा, तो मैंने कि शायद मोबाइल मिलेगा। मेरे को विश्वास बहुत था बालाजी महाराज पे। फिर मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी मोबाइल मेरा मिल जाए, क्योंकि मोबाइल की कीमत नहीं है, उसमें जो डेटा था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने महाराज जी से प्रार्थना करी और प्रार्थना करी, थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आ गया सिस्टर का कि भैया वो मोबाइल आपका दुकान पर रखा है। तो इसके लिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। और बालाजी महाराज का जो आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना हुआ है, तो उसके लिए अभी क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले, अब वो 11 पड़ी थी अभी, पिछली 11, तो मेरी बच्ची ने बोला था डैडी वो वृंदावन जाने का उसका बहुत दिन से प्रोग्राम बन रहा था, वो करी एग्ज़ाम के बाद मुझे वहाँ घुमाने ले जाना। तो मैंने उससे कहा था कि रिजर्वेशन मिल नहीं रहा, अपन थोड़े कुछ दिन बाद चलेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि वो उसने अचानक मोबाइल पे देखा ऑनलाइन, तो वो बोली डैडी ताज में सीटें खाली हैं, 5 सीटें, आप कहो तो मैं करवा दूँ तत्काल में।
तो उसका ऐसे मूड बना, तुरंत रिजर्वेशन कराया। दूसरे दिन का रिजर्वेशन था और हम वृंदावन पहुँच गए, मथुरा पहुँच गए। मथुरा के बाद वहाँ से ऑटो करी, ऑटो के बाद सीधे वृंदावन। मंगलवार का दिन था उस दिन बालाजी महाराज का। तो वहाँ गए तो वहाँ पे हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने सोचा महाराज जी से बात करूँ। फिर दिया ने कहा कि महाराज जी तो अभी दरबार में होंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने बालाजी महाराज से वहीं से निवेदन किया कि महाराज जी यहाँ पर कुछ व्यवस्था दिख नहीं गई मुझे। तो मैंने कहा आप व्यवस्था बनाओ कुछ। तो महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई वहाँ पे। तो हमको वहाँ पे एक होटल मिल गया, वहाँ पे बढ़िया होटल था। तो वहाँ पे हम लोग रात को रुके और सुबह फिर हम लोग बांके बिहारी के दर्शन करें। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए महाराज जी के आशीर्वाद से, पूरे परिवार को दर्शन कराए। उसके बाद फिर हम बाकी और प्रेम मंदिर है और इस्कॉन मंदिर है, महाराज जी ने जैसे बताया था, सभी कुछ अच्छे से घूम के आए। मतलब बालाजी महाराज का पूरा आशीर्वाद था। लेकिन उधर से आने के लिए हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था। तो मैंने दिया से बोला, मैंने दिया बेटा रिजर्वेशन नहीं है, कैसे क्या जाएंगे। तो उसने कहा डैडी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। उसने फिर रिजर्वेशन देखा और मैंने महाराज जी से मैंने फिर प्रार्थना करी, महाराज जी मैंने की सहायता करना है, मैंने की रिजर्वेशन मिल जाए। तो उधर से भी कंफर्म रिजर्वेशन मिल गया, जिससे हम सपरिवार बड़े अच्छे से दर्शन करके आए। इन दोनों कार्य के लिए जयकारा बोलना चाहूँगा। और इसके अलावा मैं घर पे जो भी प्रार्थना करता हूँ वो महाराज जी मेरे उस प्रार्थना को तुरंत तब सुन लेते हैं उसको। इसके लिए मैं सामूहिक से जयकारा बोलना चाहूँगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि मेरे जयकारे में सहयोग करें। बोला श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेकनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्री महाराज की जय। जय महाराज, नवंबर 2022 को मैं हार्ट की जांच करा के दिल्ली गया था। दिल्ली में जांच करके उन्होंने 9 ब्लड की जांचें लिखी। उन्होंने ब्लड की जांचें 6 महीने के बाद दिखाने आना और ब्लड की जांच करवाते हुए लाना। मैं बालाजी महाराज मैंने 9 जांचें करवाई यहाँ से ग्वालियर से और दिल्ली में पहुँचा। बहुत डर रहा था मैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कोई गड़बड़ी निकल गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और जांचें बिल्कुल नॉर्मल पाई गई। इसके लिए मैं जयकारा लगा रहा हूँ, कृपया स्वीकार कीजिएगा। बोलिए बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेकनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्री महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी रोड़ी माता की अर्जी लगाई थी, सुरक्षित जाए सुरक्षित आए, बढ़िया पूजा करी, उसी बात के हम जयकारे लगा रहे हैं। जय बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेकनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्री महाराज की जय। जय श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, नयन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रिंटर खराब हो गया था तो उसमें क्या है 4,500-5 हज़ार का खर्चा आ रहा था। बाबा महाराज की विनती करी कि बाबा कम से कम पैसों में हो जाए, अभी फिर बाद में भले ही लग जाए। तो बाबा ने क्या कहते 850 रुपये में सही करवा दिया और बढ़िया हो गया, सही करवा। और भी छोटे छोटे संकट आते रहते हैं कुछ भी, तो बाबा महाराज पूरे कर देते, जल्दी सुन लेते हैं। और जो भी अर्जियाँ रह गई बाबा जल्दी से पूरी करना बाबा, जिससे जयकारे बोलें। तो मैं जयकारे बोल रहा हूँ, सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेकनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्री महाराज की जय। जय सियाराम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज, बाबा महाराज ये आपके आदेश से जैसे हर मंगलवार को बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि दरबार में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। सबके फोन बंद हो जाते हैं, रोड में रास्ता बंद हो जाता है, यहाँ कितना भी प्रोग्राम भी बन रहा होता है, महाराज मंत्री सब कैंसिल हो जाता है, लेकिन दरबार में सुबह प्रार्थना कर ली तो आना तो जरूरी है, इसलिए मैं जयकारे लगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेकनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्री महाराज की जय। जय बाबा।
की कृपा हुई तो हम जो है आज बहुत दिनों से आ नहीं पा रहे थे तो आज आ गए हैं। तो हमारा लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, पेट में दर्द हो रहा था, मैं टूट ही गया था जोरा, तो रात में पता ही नहीं, बस वो घर पे नहीं था। तो फिर जो है हमने हनुमान जी मंदिर का स्थान था तो वहाँ बालाजी के नाम से वहाँ पे प्रार्थना की, यदि कछु करो कोई है नहीं। तो फिर वहाँ से दवा से व्यवस्था हो गई, तो फिर वहाँ फिर उनकी अगरबत्ती लगाई बालाजी महाराज की, तो जो है उससे जो है दर्द डट गया और दवाई भी लगने लगा। तो जो है उनके जो है पूर्ण काम होने के बाद जो है जयकारा लगाने आया हूँ। जय बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटी महाराज की जय। जय बाबा हमारी एक अर्जी लगी हुई थी, चित्तौरा का खेत बिक नहीं रहा था, तो वो बेईमानी के ऊपर आ गया था। तो ऐसे ही खड़े बात करते थे भाई 6 महीने का टाइम दे दो दोबारा, तो वो नहीं दे रहा था क्योंकि उसने सरसों से रख ली थी तो टाइम हमें नहीं मिला था। तो उनके गांव के हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो अचानक वो कहते हैं कि अंकल जी आपके खेत का क्या हुआ। तो मेरे मन से ऐसी निकल गई कि मेरी वो बेईमानी दफाई नहीं कर पाए, एक एक पैसा दे के जाएगा। तो ये कहने के बाद मैं अपने चुप हो गया, कोई बात नहीं। उसके 15 दिन बाद पता लगी कि उसने फिर भाई साहब से संपर्क साधा कि हम 6 महीने का टाइम तुम्हें दे रहे हैं। तो बाबा की ऐसी कृपा से 6 महीने का टाइम दिया और उसके बाद हमें उस पीरियड में पार्टी भी मिल गई है, इससे उसके साथ एग्रीमेंट हो गया है। बाबा की बात है, हमारे जो पैसे हैं वो निकल जाएंगे, ऐसी बड़ी कृपा हुई बाबा की। दूसरी, मैं शुक्रवार को गुरुवार की रात को मैं सो रहा था और मेरे को ग्वालियर आना था। तो बेंगलोर से फ्लाइट जो है हमारी 5:30 बजे की निकलती है ग्वालियर वाली, और मैं वहाँ से 2 बजे जग के 2:30 बजे निकल के आता हूँ। और रात में अचानक टैक्सी वाले को बोल दिया 2:30 बजे आना है मेरे, और रात में इतनी जोर से पानी पड़ने लगा। मैंने बोला अगर ये पानी पड़ता रहा तो फिर या तो फ्लाइट छूटेगी और टैक्सी वाले को कैसे बुलाऊंगा मैं। लेकिन मैं ऐसे ही बैठे लेटे सोने से पहले बाबा से प्रार्थना कर रहा कि बाबा आप देख लेना जैसे फ्लाइट नहीं छूटे। तो पता लगा कि थोड़े 1 घंटे बाद पानी बिल्कुल बंद हो गया और मैं अपने टाइम से यहाँ ग्वालियर आ गए। एक तो ये था। दूसरा, अभी हम अचानक शनिवार को प्रोग्राम बन गया कि गाँव जाना है, तो ऑफिस गया। ऑफिस से मैंने हाफ डे की छुट्टी लेकर के घर पर सबसे बोला और चले गए। बाबा से प्रार्थना की थी किस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। शनिवार को गए थे और संडे को आ भी गए। रास्ते में किसी तरह कोई परेशानी नहीं आई, और जो भी कोई परेशानी होती है हम बाबा को वैसे स्मरण करते रहते हैं तो वो अपने आप ही ठीक होती रहती है। उन सबका मैं सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटी महाराज की जय। जय बाबा। समझ जाकर पूरे बाबा। देखिए ये जयकारा मुझे बोलना है। एक जयकारा मुझे भी बोलना है, जो गलती से मैं पहले नहीं बोल पाया। आज से 3-4 मंगल पहले पानी बरसा था और मैं अपनी एक्टिवा से जा रहा था। अचानक मेरे एक्टिवा स्लिप मार गया और मैं गिर पड़ा। तो मेरे जो है उस टाइम तो मेरे को पता नहीं लगा, हाल क्या लुट के मैं खड़ा हो गया और 2-3 लोग और आ गए। बोला महाराज जी कोई बात नहीं, आप स्कूटर खड़ा कर दिया। और मैं सीधा वहां से 2-4 जगह गया भी और वहां से लौट के मैं जैसे ही घर आया तो मेरे ये बाएं पैर में काफी जोरों से दर्द होने लगा, और दर्द होने के साथ साथ सूजने भी लगा। तो पहले तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर में दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये गिरने के 3 घंटे बाद की घटना है। 3 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ, और जैसे ही घर में घुसा मैं और उसके बाद हल्का मेरे पैर में दर्द शुरू हुआ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे
दर्द मेरा बहुत ज्यादा बढ़ता गया और मैं इतना परेशान हो गया कि मैं चलने से लाचार हो गया। तो मेरी छोटी बहन मेरे बोले, भाई साहब बोला आपके फ्रैक्चर हो गया है। तो मैंने कहा अगर फ्रैक्चर होता तो मैंने कहा मैं चल नहीं पाता, और लेकिन पैर रखूं जमीन पर और एकदम मेरे को दर्द बड़ा भयंकर हो, तो मैं इतना परेशान हो गया कि मैं रात को 10:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आई दर्द के मारे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। तो फिर मैंने अपनी छोटी बहन को बुलाया, मैंने कहा कोई बाम पड़ी है क्या? बोली हाँ पड़ी है। तो मैंने बाम लगाई पैरों में, और पैरों में लगा के बाम लगा के मैं फिर लेटा, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई। 12 बज गए मेरे को। तो मैंने क्या किया, बालाजी महाराज से प्रार्थना करी। महाराज मैंने कहा पैर में दर्द हो इतना ज्यादा हो गया है, लगता है कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो। और दर्द में ही मेरे को नींद आ गई तुरंत, और दर्द में नींद आ गई। और जब मैं सुबह सोकर उठने के बाद मैंने देखा कि सूजन कम थी, और जैसे मैंने उठा में तो हल्का सा दर्द था। और दोपहर 12 बजे तक मेरा पूरा दर्द पैर वैर सब ठीक हो गया था, और मैं बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। मेरे को चूंकि भय ये था कहीं फ्रैक्चर नहीं हो गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं अपने आप बालाजी महाराज की कृपा से ठीक हो गया। सूजन भी मेरी अचानक चली गई, और दर्द में पूरा 12 बजे तक गायब हो गया। तो मेरी बहन आई छोटी वाली, बोला भाई साहब एक्सरे कराया हो। तो मैंने उसको जंप करके ऊंचो को चक्के दिखाया, मैंने मेरे पैर में कुछ है ही नहीं, मैंने देख ली मैं खूब जंप करी। हाँ मैंने जंप लगाई, मैंने खूब जोर से, तो उसको भी विश्वास हो गया कि कुछ नहीं है। तो इस प्रकार बालाजी महाराज मेरी भी रक्षा करते हैं। हाँ उसका मैं जयकारा बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जयकारा मुझे 1 महीने पहले बोलना चाहिए था, जो मैं आज बोल रहा हूँ। आज बैठे बैठे मुझे याद आई कि मेरा ये जयकारा रह गया है, तो मुझे बोलना चाहिए, तो इसीलिए मैं जयकारा बोल रहा हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंगी महाराज की जय। जय बाबा की। देखिए जयकारे संपूर्ण समाप्त हो चुके हैं, और जो है अब जो है थोड़ा सा हम जरा 5-10 मिनट का सत्संग करेंगे, क्योंकि सत्संग करने से ये माना जाता है कि भगवान के सामने आते हैं सत्संग को। सत्संग यानी सत्य का संग। देखिए बहुत से लोगों को आज मालूम नहीं है, और क्या आज जो है क्या तिथि है, तो आज शादी क्यों नहीं है पता? बड़ैया नवमी को तो इतनी शादियां होती हैं कि बिना पूछे मुहूर्त माना जाता है। देखिए मैं बताऊंगा आपको, आप लोग ज्ञान मत बताएं ज्यादा, ये अच्छी बात है, बड़ैया नवमी सबको याद है, लेकिन मैं आपको उस विषय में थोड़ा ज्ञान बताऊं। क्योंकि आज भद्रा लगी हुई है, और जब भद्रा लगती है तो कोई भी तीज त्योहार शादी विवाह यानी कि मांगलिक कार्य कोई भी नहीं होता है। नहीं तो आज मालूम है क्या होता है, आज आधी भीड़ होती, सब लोग नौता खाने गए होते, आज आधी भीड़ होती, सब लोग नौता खाने गए होते, बोला दरबार तो अगले मंगल को चले जाएंगे, नौता थोड़ी छोड़ेंगे। तो आज चूंकि भद्रा है रात के 11 बजे तक, तो इसीलिए कोई विवाह मुहूर्त बनाई नहीं। लेकिन लोगों का कहना यह रहता है कि बड़ैया नवमी हुआ, अक्षय तृतीया हुआ,
ये 2-3 त्योहार ऐसे होते हैं, बसंत पंचमी हुई, इसमें क्या होता है, लोग ये मानते हैं कि मुहूर्त भी निकलवाना चाहिए पंडित जी से, और बिल्कुल सही बात है, मुहूर्त भी नहीं निकलवाना चाहिए, हमको उस दिन कर देना चाहिए। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में भद्रा का नियम दिया हुआ है कि अगर भद्रा लगी हुई है तो कोई भी किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं होता है, क्योंकि जब भद्रा लग जाती है, जिस तिथि को 30 त्योहार के दिन या वैसे भी दिन, किसी भी दिन 30 त्योहार को अगर भद्रा लग जाती है तो क्या होता है, जितने भी देवी देवता होते हैं वो लोग वहीं रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं आ पाते। तो ये विशेष रूप से पंडितों को देखना पड़ता है कि भद्रा तो नहीं है कहीं, तो चूंकि आज भद्रा लगी हुई है तो इसलिए देवी देवता जब पृथ्वी पर ही नहीं होंगे तो हम किसको साक्षी मानकर विवाह करेंगे, बताइए? क्योंकि शादी होती है, भगवान को साक्षी मानकर अग्निदेव प्रकट होते हैं। लेकिन आज चूंकि भद्रा लगी हुई है तो हमारा ये कार्यक्रम नहीं होगा। तो आज कहीं भी जो अज्ञानी पंडित होगा उसने जरूर कह दिया होगा कि हाँ भैया तुम शादी कर लो, लेकिन ईश्वर नहीं आते हैं। दूसरी चीज, अब हमारी जो 29 तारीख को देव सोनी 11 आ रही है, ये 11 आएगी 29 तारीख को 11 आ रही, यानी परसों जो 11 आने वाली है 29 तारीख को, वो हमारी देव सोनी 11 आती है। हम लोग देवभान 11 तो खूब मनाते हैं, देव को खूब धमाके से उठाते हैं, लेकिन जब देव सोने जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि विधि विधान क्या है, हमको मालूम ही नहीं है विधि विधान क्या है। देव सोनी 11 जो होती है उसका जो विधि विधान होता है वो हमको मालूम ही नहीं है। देव सोनी 11 का के दिन क्या होता क्या है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हर साल बताता हूं और आप लोगों को करना चाहिए ये सब जो मैं बता रहा हूं कि देव सोनी 11 होती है, यानी कि उस दिन क्या होता है, भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ पाताल में चले जाते हैं। पाताल लोक में भगवान विष्णु जी की ससुराल है। क्यों? लक्ष्मी मैया जी का समुद्र मंथन करने से उत्पन्न हुआ था पाताल से, तो विष्णु जी, भगवान विष्णु जी की ससुराल जो है पाताल में है। और भगवान विष्णु क्या करते हैं कि देव सोनी जैसे 11 आती है तो सभी देवी देवताओं के साथ वो पाताल में चले जाते हैं अपनी ससुराल में आराम करने के लिए। और ऐसा भी विष्णु पुराण में बताया गया है कि निंद्रा लेते हैं, सो जाते हैं। उस वक्त क्या होता है कि पाताल में जो राक्षसों का निवास है, राक्षसों का निवास पाताल में माना गया है, तो जब देवता लोग पाताल में पहुंच जाते हैं तो सारे राक्षस पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर आ जाते हैं सारे राक्षस, तो उन राक्षस जब पृथ्वी पर आ जाते हैं तो वो हमको कहीं ना कहीं नुकसान भी करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे इसका मुख्य उदाहरण कैसा मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे ही आप देव सोनी 11 के बाद भगवान पृथ्वी पाताल में जाएंगे और राक्षस लोग पृथ्वी पर आएंगे तो क्या होगा, मलेरिया फैलेगा, डेंगू फैलेगा, स्वाइन फ्लू फैलेगा, सर्दी जुकाम होंगे, टाइफाइड होगा, ये सब और कई प्रकार की बीमारियां हमको होती हैं। वो बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि राक्षस लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं। उनका काम केवल एक ही है, राक्षसों का मनुष्यों को परेशान करना। तो देखिए, जैसे ही देव सोनी 11 आएगी उस दिन हमें क्या करना चाहिए,
क्योंकि उस दिन हमें देवताओं को विदा करना चाहिए। सुबह 12 बजे से पहले पहले पूजा करना चाहिए और पूजा करने के बाद सभी देवताओं से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान विष्णु सहित सभी देव देवताओं से प्रार्थना करना चाहिए, बोले हे प्रभु इस बार जो है देवता 5 महीने के लिए जाएंगे, मालूम है 1 महीना लौंड का भी गिन लेना हो, वैसे 4 महीने के लिए जाते हैं देवी देवता, लेकिन इस बार 5 महीने के लिए जा रहे हैं। 1 महीना देवताओं को और आराम करने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस साल लौड़ का महीना है और पुरुषोत्तम मास है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब देवी देवता जाते हैं तो हमको उनको पूजा करके, विधि विधान से पूजा करके, और हमको उनसे प्रार्थना करना चाहिए, बोला हे प्रभु आप लोग सभी देव देवता पाताल लोक में निवास करने जा रहे हैं, चूंकि कृपा से हम लोग वंचित रहेंगे, तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पाताल लोक से भी हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। केवल भगवान शिव को छोड़कर बाकी सारे देवी देवता पाताल में चले जाते हैं और भगवान विष्णु जी के संग उनकी ससुराल में निवास करते हैं। और इसीलिए अभी 29 तारीख को देव सोनी 11 आएगी और उसके बाद कोई भी मंगल कार्य नहीं होता, ध्यान रखो, ना शादी ब्याह होते, ना गृह प्रवेश होता, ना लगन सगाई होती, कुछ नहीं होगा। अब ये कब चालू होगा? नव दुर्गों में, 9 दुर्गों के बाद देव उठान 11 आएगी, उसके बाद ही सारे शादी विवाह मांगलिक कार्य होंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, 9 दुर्गों के महीने में सगाई रख लेते हैं, लड़का रोकने का रख लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं दिया गया। देव उठने के बाद ही हमको ये सब कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन इसमें हमारा काम है केवल आपको बताना और ज्ञान देना। करते सभी लोग अपनी मनमर्जी के हैं कि भाई 9 देवी आ रही हैं, लड़के को रुकवा देती हैं या सगाई ले लेते हैं, लड़के को रुकवा देती हैं या सगाई ले लेते हैं। देवता होते हैं, देवता होंगे नहीं तो हम कहां से ले लेंगे भाई। और इसी बीच हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नित्य पूजा करें, क्योंकि ऐसे समय में केवल भगवान ही पाताल लोक से हमको रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो कितने आदमियों को मलेरिया होगा, कितने आदमी बीमार पड़ेंगे, कितने आदमियों को दस्त लगेंगे, कितने आदमियों को क्या होगा। ये सब जब ही होता है जब देव सो जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। और 11 के 4 दिन बाद ही गुरु पूर्णमासी का पर्व आएगा। 3 तारीख को, 3 जुलाई को गुरु पूर्णमासी का पर्व आएगा। और जिन जिन के गुरु हैं वो जो है अपने अपने गुरुओं के पास जाकर उनका सानिध्य लें, अगर वो उपलब्ध हो तो। क्योंकि इस विषय में एक दिन मंगल को मैं बता चुका हूं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गुरु बनाने की परंपरा बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर किसी का गुरु नहीं है तो उसका किया हुआ पूजा पाठ का फल कम मिलेगा, उसके द्वारा किए गए दानों का फल कम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जब बना लेते हैं किसी को और गुरु बन जाता है जब, तो हमारे बहुत सारे संकट कष्ट गुरु अपने ऊपर झेलता है। ध्यान रखो, ये जो है हमारे हिंदू धर्म की गुरु शिष्य परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है, आज से नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु थे विश्वामित्र जी, ऐसा नहीं है। और भगवान कृष्ण जी के गुरु कौन थे? ऋषि संदीपानी, उज्जैन में। जब उन्होंने कंस का वध कर दिया 11 वर्ष की आयु में, भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया
कंस को मार दिया, अपने मामा को मार दिया, कंस को मार दिया, तो मारने के बाद ये 11 वर्ष की आयु में हो गया था। और 11 वर्ष की आयु के बाद फिर जो है उनके माता पिता ने उस जमाने के सर्वश्रेष्ठ ऋषि जो थे संदीपानी, जिनका आश्रम वहां था उज्जैन में। बहुत से लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाते हैं और सावन में जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि हम वहां सब मंदिर घूमे आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के गुरु जी का वहां आश्रम बना हुआ है, वहां भी हमको जाना चाहिए। भगवान कृष्ण को तो हम खूब मानते हैं, लेकिन उनके गुरु को अगर हम आशीर्वाद दे के आएंगे तो भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा होती है। सोए नहीं, पीछे सोए नहीं आप लोग, आप दोनों लोग आप सो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनके गुरु जी के आश्रम में कोई दर्शन करने जाता है। उज्जैन में ऋषि संदीपानी गुरु के आश्रम में दर्शन करने जाता है तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा। तो हमारे आज तक उस परंपरा का पालन किया जा रहा है। और जिनके भी गुरु नहीं है वो ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी किसी अच्छे योग्य ज्ञानी को अपना गुरु बनाए। ऐसे गुरु ना बनाए जो केवल छलकपटी हो या वैसे हो। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, ये पुरानी कहावत चली आ रही है। और जितनी जल्दी कम उम्र में गुरु बना लेते हैं हम, उतना ज्यादा हमको गुरु मंत्र का जाप करने का अवसर मिलता है। क्योंकि गुरु मंत्र का जाप अगर हम जो मंत्र हम साधारण तरीके से एक माला करेंगे तो उसका जितना फल मिलेगा, अगर गुरु महाराज हमको वही मंत्र देते हैं और हम एक माला करते हैं तो एक माला 1000 माला के बराबर मानी जाती है, अगर गुरु उस मंत्र को दे देता है तो इस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में गुरु बनाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। किसी भी योग्य व्यक्ति को देख, ये जरूरी नहीं है कि हम गुरु पूर्णमासी को ही गुरु बनाएं। साल भर एक विशेष नक्षत्र होते हैं, कुछ 4 तरह के नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों में हम किसी को भी अपना गुरु बना सकते हैं, जिसको हम उचित समझें, खोज करें, उचित समझें। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो छल कपटी ना हो, षड्यंत्री ना हो और हमेशा अपने शिष्यों की कल्याण की भावना मन में जो रखता हो, ऐसे लोगों को हमें गुरु बनाना चाहिए। ये गुरु पूर्णमासी के अवसर पर 3 तारीख को गुरु पूर्णमासी है और उसी दिन हमको करना चाहिए। बहुत से लोग हमारे पास, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि महाराज हमने तो भगवान कृष्ण को गुरु बना लिया है। बहुत से कहते हैं महाराज हमारे तो हनुमान जी महाराज गुरु जी हैं। हमने कहा कौन सा मंत्र दिया हनुमान जी महाराज ने, भगवान कृष्ण जी ने कौन सा मंत्र दिया है आपको? तो वो चुप हो जाते हैं। हम भावनाओं में भेजाते हैं, भाई भावनाओं में भेजाते हैं कि हमने अपने बारे महाराज को गुरु बना रखा है। यहाँ भावना का काम नहीं है, ये पूजा करने वाले देवता हैं। गुरु मनुष्य ही होता है, देवी देवता कभी गुरु नहीं होते। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कृपा करहूं गुरुदेव की नाही। हनुमान चालीसा में कहा है तुलसीदास जी ने, कृपा करहूं गुरुदेव की नाही। तो ये इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास बहुत सी महिलाएं भी आती है, महाराज जी हमने तो काली मैया को अपना गुरु बना रखा है। तो भाई काली मैया देवी है, गुरु की श्रेणी में नहीं आती है। किसी मनुष्य को ही गुरु बनाने की पात्रता शास्त्रों में दी गई है। सभी लोग ध्यान रखें क्योंकि 2 दिन बड़े विशेष आएंगे, एक देव सोने 11 और एक गुरु पूर्णमासी। ये 2 दिन विशेष आ रहे हैं। और आषाढ़ के महीने में कम से कम 5-6 ऐसे तिथि आती हैं जो बड़ी विशेष मानी जाती है आषाढ़ के महीने में। अभी आषाढ़ महीना खत्म हो जाएगा, सावन लग जाएगा 4 तारीख से। भगवान शिव का सानिध्य लेना चाहिए क्योंकि सारे देवी देवता पृथ्वी
पाताल में चले जाते हैं। केवल भगवान शिव ही होते हैं जो कैलाश पर निवास करते हैं, और कैलाश पर्वत वो हमारे पृथ्वी पर है। कैलाश पर्वत हमारे पृथ्वी पर है, यानी कि भोलेनाथ भगवान पृथ्वी पर निवास करते हैं अपने पार्वती मैया के साथ। तो इसीलिए सावन का महीना माना गया है कि भाई सावन का महीना आ गया है, और इन्हीं समय में शरद मास की नवरात्रि आती है, उसके बाद ही देव उठते हैं। जय श्री राम।
दो दर्शन, अरे दे दो दर्शन, अरे जय बाबा की, अरे जय बाबा की, अरे जय बाबा की, ये कष्ट हरेंगे, ये कष्ट हरेंगे, ये कष्ट हरेंगे, अरे जय बाबा की, अरे जय बाबा की, अरे जय बाबा की, अरे जय बाबा की, अरे संकट मोचन, ये 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 राम दुलारे, ये राम दुलारे, ये और जोर से, ये और जोर से, ये और जोर से, ये कर लो विनती, ये कर लो विनती, ये कर लो विनती, ये कर लो विनती, अरे कर लो विनती, अरे कर लो विनती, अरे कर लो विनती, अरे जय बाबा की, 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 जय राम दुलारे, 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 अरे जय बाबा की, 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 अरे संकट मोचन, ये संकट मोचन, ये संकट मोचन, ये कष्ट हरेंगे, अरे जय बाबा की, 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 श्री बालाजी महाराज की जय, श्री नारायण मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सचे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा, जय जय सीताराम, 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 जय जय सीताराम। बेटा साइड चढ़ो, थोड़ा साइड अरे आराम से, इतनी जल्दी भाई लाइन लगाना, लाइन आराम से एक बार दे देना भैया मम्मी के लिए, लाइन से आओ, लाइन से दो ले ली, निकलो, निकलो, चलो दे दे, चलो दे दे, जल ले लिया, जल ले लिया, लाइन से ले ले, एक्शन ले ले, लाइन से आप लगाए ना अभी, अरे हम बीच में क्यों घुस रही हो? अरे सबको पीछे हटा देते हैं, मम्मा खड़ी हुई है पीछे, लाइन से लग जाओ ना, कितना समय लगेगा यार? बीच में लग गई चलो पीछे बोल, सब आइए भाग मारी, सब लास्ट हटे आप दो बार आप लेकर दो माता चलो निकल चलो आगे कहीं फंस के उससे मन निकल चलो भैया चल जल्दी पीछे
नहीं इधर घूम के जाना। चलो आखिरी वाली का लिया तो नहीं जाएगा। इधर से